नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो पहले ही बता देते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। खास करके हरियाणा और पंजाब के जितने भी साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। आज आपको बताते हैं, बहुत साथियों का एक सवाल है, हरियाणा पंजाब अलग क्यों हुए थे। सभी का सवाल है ये। सबको लग रहा है 1 नवंबर 1966 को हम अलग हो गए थे। ऐसे ही अलग हो गए थे क्योंकि हम रहना नहीं चाहते थे, साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा दुनिया में 2% सिख हैं, लेकिन सिखों की ताकत और पावर दिखाई जाएगी आज आपको। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर कहीं पर भी आपका कोई सवाल है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, उसका जवाब दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में का जो सवाल करोगे ना, आपका हर एक का जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल तर्क के साथ और जायज़ होना चाहिए। बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, और आपको वीडियो भी दिखाएंगे। आज यहीं पर वीडियो दिखाएंगे कि सिखों के अंदर कितनी इंसानियत है, वो दिखाएंगे आपको। और अपने भारत में ही वो चल रहा है ये सब, वो भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हरियाणा अस्तित्व में आया था 1803 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी ना भारत के अंदर। तब उनका युद्ध हुआ था, मराठाओं का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा हारे थे। इतिहास उठा के देखना, मराठा हार गए थे। उन्होंने हारने के बाद जो हरियाणा का जो क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था कि आप इसको अपने उसमें कब्जे में ले सकते हो। पहले ये होता था, जो लड़ाई हारता था अपना जो एरिया होता था वो उनको देते थे। उसके बाद 1857 में क्रांति शुरू होनी थी अम्बाला से। उसका पता लग गया था अंग्रेजों को कि अम्बाला से क्रांति शुरू होगी। उन्होंने उस क्रांति को वहीं पर दबा दिया। ध्यान से सुनते जाना एक एक बात को। तो फिर क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से क्रांति शुरू हुई। वहाँ से जो मेरठ छावनी के सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, और वो मारते मारते दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली उस टाइम पर शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, मुगल शासक। अब अगर कोई सेना लड़ रही है तो उसको एक सेनापति भी चाहिए। उन्होंने अपना सेनापति बना दिया बहादुर शाह जफर को, जो मेरठ से सैनिक लड़ते आए थे, कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, जो क्रांति हुई थी। लेकिन मुगलों ने सिखों के गुरुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सिखों को भड़का दिया कि ये मुगल शासक है, ये हमारे खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मुगलों ने सिखों के गुरुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। सिख उनके खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े सिख, और सिखों ने मुगलों को हरा दिया। वो क्रांति का विद्रोह वहीं दब गया था। कोई सोच रहा 1857 की क्रांति का विद्रोह कैसे दबया था? तब वहाँ पर अंग्रेजों ने अंदाज़ा हिसाब लगा लिया था कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। उन्होंने हरियाणा पंजाब को एक कर दिया था। इतिहास पढ़ना मेरे भाई, बिना इतिहास के कोई सवाल करके मत खड़ा हो जाना। उन्होंने हरियाणा पंजाब को एक कर दिया। 1857 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा हो गया था। उससे पहले भी था संयुक्त पंजाब के रूप में, लेकिन उन्होंने एक कर दिया। उसके बाद विद्रोह शांत हो गया, फिर चला। पहली बार फिर आया 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई। 1857 के बाद 1925 में बात उठी है फिर। उसमें था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसने हरियाणा को अलग करने की मांग रखी, लेकिन उसकी मांग पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और वो मांग वहीं दब गई थी। उसके बाद ये सब चलता रहा। 1928 में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उस टाइम पर यही बड़े दल होते थे। उन्होंने फिर मांग रखी कि हरियाणा पंजाब को अलग कर देना चाहिए। उनकी मांग पे कोई ऐसा तर्क नहीं दे पाया जिसके कारण कि हरियाणा और पंजाब को अलग किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया था कि इनका रहन सहन और बोली अलग अलग है, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1931 में लंदन में बैठक हुई थी, वहाँ पर फिर हरियाणा को अलग करने की मांग। आप क्या सोच रहे हो? हरियाणा को ऐसे ही अलग कर दिया गया था पंजाब से। ये सबको पता था। उस समय पर सबसे बड़ी ताकत थी संयुक्त पंजाब, और संयुक्त पंजाब को कैसे भी करके तोड़ना था। लड़ाक का क्षेत्र था, मानते किसी की थे नहीं, ना किसी से दबते थे, ये सबको पता था। लेकिन उनको तो अलग अलग करना था। अलग अलग करने के लिए 1931 में लंदन तक बात पहुंची कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, ताकि ताकत कमज़ोर हो जाए किसकी? संयुक्त पंजाब की। ध्यान से सुन लेना भाई, कदे फिर बाद में कहो हाँ आप इतिहास पढ़ सकते हो, आपको इतिहास से पता लग जाएगा कि कैसे वो हो रहा था। 1931 में वहाँ पर मांग रखी, वहाँ पर भी नहीं हो पाया। 1932 में फिर मांग उठी, लेकिन 1932 में जब मांग उठी, उस समय पर देश के अंदर कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कहीं असहयोग आंदोलन चल रहा था, पता नहीं कितने आंदोलन चल रहे थे देश के अंदर। 1932 में भी ये मांग पूरी नहीं हो पाई, और ये बात ठंडे बस्ते में चली गई कि हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए। उसके बाद सबको पता है आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, लड़ा, बहुत कुर्बानियाँ दी गई, और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई थी संयुक्त पंजाब से और बंगाल से।
दो ही स्टेट ऐसे थे जिनकी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आज़ादी की लड़ाई में, बंगाल और संयुक्त पंजाब, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब एक था उस समय पे। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ यहाँ पे दी गई थी। दूसरे नंबर पे बंगाल था। ये आप ना इतिहास उठा के देखना, असली इतिहास, व्हाट्सएप का इतिहास मत उठा लेना मेरे भाई, कहीं व्हाट्सएप के इतिहास से आप बोलने लग जाओ। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया। उसके बाद 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक विचार रखा अपना। अब यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है। मास्टर तारा सिंह ने विचार रखा कि मैं हरियाणा को संयुक्त पंजाब से भी बड़ा सूबा बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह कोई विचार नहीं था, इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात आ गई थी कि अलग होना है। कोई भी बात उठती है ना, वो बात ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँच जाती है तो बात फिर उठती चली जाती है। 1949 में भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो। भीमसेन सच्चर ने एक सच्चर फार्मूला दिया था कि ज़्यादा बड़ा सूबा है संयुक्त पंजाब, इसको इसमें से हरियाणा को अलग कर दिया जाए और पंजाब के अंदर हरियाणवी भाषा का हिंदी पढ़ाई जाएगी और हरियाणा के अंदर पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी। लेकिन इसको लोगों ने खारिज कर दिया। लेकिन ये लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि अब अलग होना है, ये टुकड़े होने की बात एक बार उठने लगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि संयुक्त पंजाब एक करो। अगर कोई मांग उठती है ना और वो बड़े उस पर पहुंच जाती है, लोगों ने मांग उठाई थी, कोई ये नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद राजनीति करने वालों को तो एक चीज़ मिल गई थी। 1953 में एक काम हो रहा था, तेलंगाना को अलग करवाने के लिए एक बंदा भूख हड़ताल पर बैठा था और वो मर गया था। उस समय पर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देखा आज अगर एक बंदा मरा तो कल को और ज़्यादा भूख हड़ताल करेंगे। लोगों को एक फार्मूला मिल गया कि भूख हड़ताल पर बैठना है, हम अपनी मांगें मनवा सकते हैं। ये फार्मूला मिल चुका था लोगों को। 1960 में संत फतेह सिंह ने अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन शुरू किया। यहाँ पे देखना आप ध्यान से, संत फतेह सिंह ने अनशन शुरू किया था 1960 में। लेकिन मास्टर तारा सिंह फिर बीच में आ गए। बीच में आकर और संत फतेह सिंह का अनशन तड़वा दिया और खुद अनशन पर बैठ गए। खुद अनशन पर बैठ गए, उसका अनशन तड़वा दिया। ये देखो राजनीति कहाँ से शुरू होती है। आप सोच रहे हो कि कहीं राजनीति यहाँ से शुरू होती है, ये अनशन वाली राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 48 दिनों तक उन्होंने अनशन किया, लेकिन अपना अनशन तोड़ दिया। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। सबको पता फिर उन्होंने कैसा अनशन किया होगा। अनशन उन्होंने अपना तोड़ दिया। लेकिन साल 1965 में संत फतेह सिंह ने अपना अनशन शुरू कर दिया और साथ में एक बात बोल दी थी कि अगर 15 दिन के अंदर मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उस समय पर अपने देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री खुद संत फतेह सिंह से मिलने आए थे और उनको बोला था कि आज देश की स्थिति बहुत खराब है, लड़ाई चली हुई है, हम इसके बाद आपकी इस बात पर विचार करेंगे, लेकिन अभी आप इस अनशन को रहने दीजिए क्योंकि अभी देश को एकजुट होने का समय है, लड़ाई लगी हुई है। 1965 की लड़ाई हम जीत गए पाकिस्तान के साथ, सबको पता इस चीज़ का। संत फतेह सिंह को भी समझ में आ गई कि हाँ अभी देश को हमारी ज़रूरत है। उस समय के लोग ऐसे थे कि छोटी सी बात पर भी ध्यान देते थे, चाहे नेता था कोई भी था। उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, युद्ध खत्म हुआ। संत फतेह सिंह ने फिर अनशन शुरू कर दिया। युद्ध खत्म होते ही केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक समिति का गठन किया और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया हुकुम सिंह को, जिसको शायद मास्टर हुकुम सिंह बोलते हैं, मास्टर हुकुम सिंह के नाम से। और मास्टर हुकुम सिंह ने पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग का गठन किया कि आप पता करो कि पंजाब हरियाणा को अलग किया जाए नहीं किया जाए। उस गठन वो जो आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 1966 को और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग किया गया था। यहाँ से आपकी ताकत को तोड़ना शुरू किया गया था। सबको पता था, आपको पता है अगर सबसे ज़्यादा टुकड़े हुए थे किसके हुए, संयुक्त पंजाब के और बंगाल के। आप उठा के देख लो इतिहास। क्यों? क्योंकि लड़ने वाले सूबे थे ये, इनकी ताकत को कमज़ोर करना था और वो किया गया। ये राजनीति जो होती ना, जो आज से नहीं मेरे भाई। और पता नहीं क्या बात है यार, कुछ तो बात है। वो एक शेर है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जमाना भी खिलाफ है। दुनिया में 2% सिख, 2% सिख, और जहाँ पर भी विपदा आती है वहाँ पर पहुँचते कौन है? सिख। इसलिए बोल रहा था मैं। आपको पता है मैंने आसाम का जिक्र किया था, ठीक है? ये आसाम के हालात देख लो आप, हालात देख लो। और वहाँ पर सेवा करने कौन पहुँचे हैं? सिख। 2% सिख वहाँ पर सेवा करने के लिए पहुँच चुके हैं। हालात देखो
एक टाइम के खाने के लिए भी लोग पानी में तैर तैर के आ रहे हैं और हालात देखो क्या हो रखे हैं। और आप लोग किस में लगे हुए हो? एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। और बची बात पानी की, पानी को आपको बता दिया गया था, हमारे को हमारी मुल्क नहर दे दो भाई। हमारा पानी है लेकिन जा रहा दिल्ली है, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए नहीं बोलेगा कोई भी। लेकिन आपको सिर्फ तोड़ने से मतलब है, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करो। आप अपने आप को ये मानो कि हम वापिस संयुक्त पंजाब, और फिर अपनी ताकत का वो देखो आप, आपकी ताकत डबल हो जाएगी। ये पंजाब आसाम के हालात हैं और वहाँ पर पहुँचे कौन है? सिख पहुँचे हैं। हालात देख के ना आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। ये हालात हो रखे हैं वहाँ पर लोगों के। आवाज़ इसलिए नहीं कर रखी है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्या रिपोर्ट करेगा, क्या रिपोर्ट लगा देंगे समझ में नहीं आएगा। ये हालात हो रखे हैं और आप लगे हुए हो एक दूसरे को तोड़ने में। कभी जोड़ने की बात भी कर लिया करो, कभी करके तो देखो जोड़ने की बात। ये रहा ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको इतिहास की कोई जानकारी चाहिए आप बिल्कुल ले सकते हो, नंबर सबको पता है 9518883630 95 18 88 36 30। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और साथियों को पता लग जाए आपके साथ कौन खेलता है और कौन खेल रहा है। आज से नहीं, बहुत पता नहीं कब 1800 से खेलना शुरू किया आपके साथ, आपकी ताकत को तोड़ने के लिए। इसलिए बोल रहा था इस ताकत को एक करो एक बार। ये ताकत अगर एक हो जाए ना तो दुनिया को झुकाने का दम रखते हैं। ऐसे ही नहीं बोला जाता हमारे देश को दुनिया में महान। हमारा देश सच में महान है, लेकिन कुछ एक लोगों के कारण ऐसा सब हो रहा है। इन पर से ध्यान हटा के और अपना एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाओ। पता नहीं लोग कब से देश छोड़कर गए हुए विदेश में बैठे हैं, जो एन आर आई भाई बैठे हैं, उनका भी दिल रोता है। हालात क्या बना दिए गए हमारे देश के, दिल रोता है उनका। भले ही उन्होंने नागरिकता विदेशों के लिए रखी है, लेकिन उनका दिल दुखी होता है ये हालात देख के देश के। ये ऐसे हालात बना रखे हैं हमारे। आपको और भी जानकारियाँ दी जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से आपका अपना चैनल है। हमारे को कोई मतलब नहीं इनसे क्या कर रहे हैं क्या करेंगे, वो इनका काम है। लेकिन जो सच्ची बात है वो आपको बताई जाएगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सरबत्ता भला मांगा जाता है, 2% है दुनिया में, लेकिन ताकत देखो, सेवा भाव देखो, इसको कहते हैं इंसानियत।